हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और खुश हैं जहां पर भी हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। ये एक दो टॉपिक्स हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स और सोलमेट रीडिंग, वेडिंग, शादी की रीडिंग। ये इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती है कि मतलब अगर ये मैं आज डालूं और यही रीडिंग मैं दोबारा एक हफ्ते में ही करूँ ना, तो तब भी लोग इसको उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। मुझे पता है कि ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं और बहुत लोगों को इन रीडिंग से होप भी मिलती है, क्लैरिफिकेशन भी मिलती है। सो आई टोटली अंडरस्टैंड। मतलब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मेरे को भी ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद है देखना। सीधी सी बात है भाई, मैं सिंगल हूँ तो मेरा बनता है ये रीडिंग्स देखना। बट यस, ये है आपकी सोलमेट की रीडिंग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सोलमेट कौन है, क्या ये आपकी लाइफ में है, ये कैसे आपको मिल सकते हैं, इनके लेटर्स क्या हो सकते हैं नाम के, और इनके फीचर्स कैसे हो सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि सोलमेट सिर्फ आपके लवर्स ही नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रख के रीडिंग करेंगे, लेकिन जनरल टर्म्स सोलमेट कभी भी अकेले आपका लवर या आपके हस्बैंड वाइफ, आपके पार्टनर नहीं होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते हैं। सोलमेट आपके पेट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। एक पूरी सोल फैमिली होती है हर किसी की, और उस सोल फैमिली में कोई भी हो सकता है। आपके कोई बहुत दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे आप एक कनेक्ट फील करते हैं। कभी अचानक से किसी से मिल जाते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए मिले, लेकिन उस इंसान का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो जाता है। तो हो सकता है आपका उनके साथ सोल कनेक्शन हो, वो आपके सोल मेट हो। मीट का मतलब फ्रेंड। सो एनीवन हु इज हु योर सोल कैन कनेक्ट विद एज अ फ्रेंड, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। बट यस, आज हम थोड़ा यहाँ पे रोमांस की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान डालेंगे। और अगर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगी जो रिलेशनशिप से हट के भी आपके सोलमेट के बारे में बता रही है, डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1000 टच करने के लिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। इट्स हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट। एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस चैनल को। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप मैनिफेस्टेशन, डेकोरेशन कैंडल्स, इंटेंशन कैंडल्स, मेडिटेशन कैंडल्स, अरोमा थेरेपी, इन सब पर्पस के लिए अगर कैंडल्स खरीदना चाहते हैं, सो वी आर नाउ ऑन Amazon। और Amazon पे बहुत बढ़िया सेल चल रही है, बहुत ही अनबिलीवेबल प्राइसेस में आपको ये कैंडल्स मिल सकती हैं। सो आई विल से गो अहेड एंड हैव अ लुक एट देम। ओके ना, 3 पाइल्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, आराम से आप पॉज करके चूज कर लेना। मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ, क्योंकि जून का महीना है, जेमिनाई लवर्स का मंथ है, इसलिए मैंने लवर्स का कार्ड चूज किया है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये सोलमेट की रीडिंग भी है। सो पाइल नंबर 1, ये है टैरो सीयर्स का लवर्स कार्ड। ओके, पाइल नंबर 2, ये है द गुड कर्मा टैरो का लवर्स कार्ड। एंड पाइल नंबर 3, ये है द गोल्डन व्हील टैरो का लवर्स कार्ड। तो आप आराम से अपना टाइम लीजिए, टाइम सन जैसे कि मैंने कहा मैंने नीचे दिए हुए हैं ये कार्ड्स। ऑरिकल वगैरह मैंने ऑलरेडी, और कुछ नए कार्ड्स भी मैंने ऐड किया एक्चुअली। मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी यहाँ पे प्री शफल कर रखा है। कुछ टैरो कार्ड्स, लेटर्स, उनके फीचर्स मैं सामने सामने ही शफल करूंगी दूसरे कार्ड से। सो चूज करिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये लाइट सीयर्स का लवर्स कार्ड। ओके, अगर मैं इस कार्ड को ध्यान में रखूं कि आपने ये कार्ड चूज क्यों किया होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक तो आपके और आपके सोलमेट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी है।
आप दोनों एक दूसरे की बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे का टच एंजॉय करते हैं, या अगर अब तक आप उनसे नहीं मिले हैं तो मुझे लगता है आपके बीच में काफ़ी फायर, काफ़ी आग, और जैसे कहते हैं ना वो दो जिस्म एक जान वाली क्वालिटी, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड से। ये भी हो सकता है कि आपके सोलमेट का कॉम्प्लेक्शन जो है आपसे काफ़ी अलग हो, आप बहुत ज़्यादा सांवले हों, वो बहुत ज़्यादा गोरे हों, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक मिनट में ये कैमरे को एडजस्ट कर लूँ, हमेशा की तरह ये दिक्कत दे रहा है। ओके, तो हाँ, आप दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्शन का फ़र्क हो सकता है, आप दोनों अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग रिलीजन के हो सकते हैं। आपके सोलमेट के बाल भी आपके जैसे लंबे हो सकते हैं, आप दोनों के लंबे बाल हैं, आप दोनों के मैन बन, आजकल लड़के इतने लंबे बाल रख के मैन बन करते हैं। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी सोलमेट की जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड पे यहाँ पे आप एरो का साइन है, तो मुझे कुछ सैजिटेरियंस की भी फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है सैजिटेरियंस आपके सोलमेट का सन साइन हो, एयर साइन हो, या उनका राइजिंग भी हो सकता है। बट येस, रेड इज फायर, रेड इज पैशन, सो आई डू फील कि आपके सोलमेट में ये सब क्वालिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऑरिकल कार्ड्स निकाले हुए हैं जो मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ, और इनसे तो बहुत ज़्यादा हमें आइडिया मिल जाएगा आपके सोलमेट के बारे में। और फिर टैरो और अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम डेफिनेटली खोलेंगे। सो दिस कुड बी द वन। रिलीजियस फैक्टर्स, और देखिए मैंने बोला भी ना कि आपके सोलमेट दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट से हो सकते हैं। पैशन, ओके, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, ये है दो एंजल आंसर्स विच इज सक्सेस, not the right time, and let's see these three. 9 of Pentacles, wow, the Lovers card, आपके लिए लवर्स का कार्ड दोबारा आया है आपकी रीडिंग में। सो आई थिंक यहाँ पे सोलमेट वाइब्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं पता भी चलता है कि आप में से बहुत लोगों के जो पार्टनर्स होंगे ना वो आपके सोलमेट होंगे। ज़रूरी नहीं हमारी शादी हमारे सोलमेट से ही हो, हम उनसे मिलते ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सब अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट के साथ शादी करते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं। बट आई डू फील यहाँ पे आप तो अपने सोलमेट के काफ़ी क्लोज हो या आओगे। नाउ स्टार्टिंग with these two cards here, this could be the one you've already met the romantic partner you seek. यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हो। मुझे बहुत लोगों के लिए लगता है कि आप उनके साथ हो अभी भी, और अगर नहीं हो तो डेफिनेटली मिलोगे, क्योंकि आपका मिलना लिखा है। यू आर मेंट टू बी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आपका इनके साथ रिलेशनशिप में होना, इनके साथ कॉन्टैक्ट में आना, इनके साथ एक बॉन्ड बनना, यस लिखा है और ये होगा। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन्स अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। नाउ जब मैंने आपका पहला कार्ड ही देखा था यहाँ पे लवर्स का, तो मैंने कहा था कि ये दूसरे रिलीजन के, दूसरे कास्ट कम्युनिटी के हो सकते हैं। सो यस, रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पे हैं। ओके, ये भी होता है कि बहुत लोग को प्यार, या कहते हैं ना रिलेशनशिप या पार्टनर्स अपने रिलीजन में भी मिल जाते हैं, उससे भी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट आई फील हियर, कि आप में से बहुत लोगों को तो बहुत कंफर्टेबली शायद अपने रिलीजन या अपनी कम्युनिटी से भी अपने सोल पार्टनर्स मिल जाए, राइट? एंड आई डू फील कि लव अपने आप में एक रिलीजन है। हम ऐसे नहीं बोलते कि हिंदूज का प्यार अलग होता है, मुस्लिम्स का प्यार अलग होता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम दो आत्माओं की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर दोनों अलग कम्युनिटी या कास्ट से हैं, जो आप लोगों की लव लैंग्वेज है, जो आपका रिलीजन है ना, वो सिर्फ प्यार है, वो सिर्फ लव है। क्योंकि आपके रिलीजन में, और ये हर रिलीजन में सिखाया जाता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सब एक हैं, हम सब एक ही भगवान है, इतनी कुछ बातें बोली जाती हैं, पर मानते हम में से कितने लोग हैं? मुझे लगता है रिलेशनशिप में आके आप ये बात मानोगे कि
मुझे इस इंसान का रिलीजन या कास्ट कम्युनिटी मैटर नहीं करता है। मेरे रिलीजन में मुझे सिखाया गया है कि सामने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए, सिर्फ प्यार मैटर करता है, और इसलिए आप उस इंसान के साथ हो, इसलिए आप उनके साथ हो। मतलब इस प्यार में रिलीजन भी है तो स्पिरिचुअलिटी भी है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और सोलमेट का मतलब ही यही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होना। नाउ पैशन एक और वर्ड था जो मैंने यूज किया था आपके कनेक्शन के लिए, कि बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था कि आप फिजिकली एक दूसरे के काफी क्लोज हो, फिजिकली एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल भी हो सकते हो सकता है आपकी सेक्सुअल लाइफ काफी अच्छी हो और काफी पैशनेट भरी हो। सो क्लियरली जब आप दोनों एक दूसरे को मिलते हो ना, तो आप दोनों के बीच में चुंबक, मैग्नेट, जैसे दो लोग एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर आप दोनों साथ में होते हो या आप इनसे नहीं भी मिले हो, मैं आपको आगे जाके बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता आप इनसे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हो। अगर आप दोनों को एक कमरे में रख दिया जाए तो आप ना एक टेंशन फील करते हो कि कैसे आप दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हो। जब आप एक दूसरे के बाजू में भी बैठे होगे, नेक्स्ट बेड एक दूसरे के आमने सामने साथ में बैठे होते हो, तो बहुत कई बार होता है ना कि नहीं, उंगली, चाहे उंगली भी छूने को मिल जाए, बट एक टच जरूरी है। अगर साथ में लेटे हैं तब भी टच जरूरी है, फिजिकल टच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं करंट फ्लो करता है एक दूसरे को लेके। ओके, एंड सेक्सुअल टेंशन नहीं मैं बोलूंगी इसको, लेकिन बार बार मुझे ये वो आ रहा है कि आप लोगों की जो इंटीमेट लाइफ है ना, वो आप लोगों को चैन से जीने ही नहीं देती है। मतलब आप लोगों की इंटीमेट लाइफ काफी ज्यादा एक्टिव हो सकती है, काफी ज्यादा चांसेस है कि आप मेजॉरिटी में से 100 में से 70% तो जब मिलते होगे ना, आप इंटीमेट होते होगे। ये दोनों के, और ये दोनों में है, ये नहीं कि एक ही पार्टनर में ऐसे है, ये दोनों में है। एक दूसरे के साथ फिजिकली कंफर्टेबल होना, प्लेजर एंजॉय करना, ये आप दोनों के बीच में है, और ये नेचुरल है। ये किसी को कहते हैं ना, पहल नहीं करनी पड़ती, किसी को इशारे नहीं करने पड़ते, ये दोनों में ही बहुत ज्यादा क्लियर है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Yes, and ये कार्ड मैंने इसके बाजू में बाय चांस ही रखा है, लेकिन आप, आई वुड से कि आप अगर अपने दिमाग को समझाओगे कि मेरा पार्टनर दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन से है, ओके, एंड क्या आपको उनको रेजिस्ट करना चाहिए, क्या आपको एक दूसरे में कमियां निकालनी चाहिए। अगर दूसरे रिलीजन से ना भी हो, आप एक दूसरे में कमी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप जितनी आप एक दूसरे में कमी निकालोगे ना, उतना आप खुद ही अपने आप को परेशान करोगे। ये नहीं कि आप सामने वाले का मूड ऑफ कर रहे हो, आप दोनों अपने रिलेशनशिप को इतने मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इतना ज्यादा, इतने प्यार से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, सिर्फ एक दूसरे की आत्मा के लिए, एक दूसरे, आप जिस तरीके इंसान हो उसके लिए। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि कमियां निकालना या हमारे बीच में क्या काम नहीं करेगा, हमारे बीच में क्या सही नहीं है, उस पर जितना ज्यादा हम बात करते हैं, चीजें करते हैं, उतना ही आप लोग खुद को परेशान करते हो अपने पार्टनर से ज्यादा। ओके, नाउ सक्सेस एंड नॉट द राइट टाइम। ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, इस रिलेशनशिप में प्यार है, सोल कनेक्शन है, इंटिमेसी है। आपकी यही उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहे, इसमें दिक्कत ना आए, और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आप कह लीजिए, मुझे यहाँ पे शादी के कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप को इनसे जैसा प्यार कोई कर पाएगा, या आप ऐसा प्यार किसी को कर पाओगे जैसे आप अपने सोलमेट, इस सोलमेट के साथ करते हो या इनको करते हो। सो इट इज सक्सेस, रीचिंग द पीक, एक चोटी पे, एक पीक पे पहुंच जाना अपने कनेक्शन की, वो आप एक्सपीरियंस करोगे इस सोलमेट के साथ। नॉट द राइट टाइम, अगर ये अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो यही मान के चलिए कि अभी तक वो सही टाइम आया ही नहीं था कि आपको इनसे मिलना था, लेकिन वो टाइम आएगा, क्योंकि मैंने कहा है ना कि ये होना लिखा है। आप अपने सोलमेट से जरूर मिलोगे, आप ये पीक एक्सपीरियंस जरूर करोगे। और अगर अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, आप कनेक्शन में है, चीजें ऊपर नीचे हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपने घर में बात करें, शादी के बारे में बात करें, आई विल से वेट करिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप अभी जिस कनेक्शन में है इसको एंजॉय करिए, इसका करंट स्टेट। हड़बड़ाहट मत करिए, जल्दी मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि
ये अभी मेरे हिसाब से जिस स्टेज में चल रहा है ना वो बहुत बढ़िया है। 1 मिनट कैमरा आगे कर देते हैं। राइट, सो डोंट वरी, ये रिलेशनशिप अपने आप में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, चाहे ये कौन से स्टेज में पहुंचता है। क्या शादी का मतलब ही सक्सेस होता है? नहीं। सक्सेस आप वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहां पे आपने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा खुशी किसी के साथ महसूस की है, एक अल्टीमेट रिलेशनशिप, एक अल्टीमेट पीक एक्सपीरियंस की है, और वो आप लकी हैं कि आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, चाहे वो शादी हो या ना हो। शादी इज नॉट द बी इट एंड ऑफ इट ऑल। 9 of Autumns, the Lovers card and Queen of Autumn। आपके सारे पेशेंस का आपको हार्ड वर्क मिलेगा। जितना आपने सब्र दिखाया है इस कनेक्शन में, जितना आप दोनों ने सब्र दिखाया है इस कनेक्शन में, जितना आपने मेहनत की है, आपको उतना ही, या मैं कहूँगी उससे कहीं ज़्यादा वापस मिलेगा। 9 of Pentacles का कार्ड है, Queen of Pentacles का कार्ड है। दिस इज बीइंग हैप्पीली एवर आफ्टर, और हैप्पीली व्हेरेवर यू आर। ठीक है, सक्सेस चेरिश करना। और मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ ना अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे वैसी वाइब्स ही नहीं आ रही कि बहुत सारे लोग होते हैं, हमेशा दोस्तों के साथ बाहर जाना, हमेशा ग्रुप में रहना। मुझे लगता है आपको अपने सोलमेट के साथ अकेला रहना पसंद है। जो टाइम आप दोनों एक साथ बिताते हो वो बहुत पसंद है। और आई मीन ऑब्वियस भी है क्योंकि आप दोनों में पैशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आजू बाजू लोग नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, आई डू फील कि आपको अकेला उनसे मिलना, अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। अगर हॉलीडेज में भी जाते हैं, क्लब्स भी जाते हैं, डिनर डेट्स में भी जाते हैं, कहीं पे भी, तो आपको यही होता है कि बस हम दोनों जाएं, हमारे साथ और लोग ना हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। दिस लव इज लॉन्ग लास्टिंग, और ये ट्रू लव है। पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपके सोलमेट, आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में लिखा है और आपको ज़रूर मिलेगा, या वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ओके, आप एक दूसरे की हेल्थ की केयर करते हो, एक दूसरे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की केयर करते हो। और यहाँ पे पूरा मामला सिर्फ दिल का है, दिमाग तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा यूज़ होता हुआ। किसी के साथ कंटेंट फील करना कि इससे ऊपर कुछ नहीं है और इससे नीचे कभी होगा ही नहीं। राइट, सो डेफिनेटली आई फील कि यहाँ पे आपको कमिटमेंट तक मिल सकती है अपने सोलमेट से। मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं होगी, शादी होने के बहुत चांसेस है, लेकिन आप इस पॉइंट को समझिएगा कि जो कंप्लीट आप फील करते हो इनके साथ, वो ज़रूरी नहीं है कि शादी लगा के, शादी होके कंफर्म हो जाएगा। वो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप इनके साथ कंप्लीट फील करते हो, चाहे शादी से पहले की बात हो या शादी के बाद की बात हो। ओके, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए चीज़ें अच्छी करना चाहते हो। जैसे मुझे नहीं लगता कि आप एक कहते हैं ना, अगर आपको एक गिफ्ट ही देना है तो आपने बस वो गिफ्ट ऐसे ही पकड़ा दिया। ऐसे भी होते होंगे कुछ दिन जब नॉर्मली गिफ्ट दे दिए, लेकिन हमेशा कुछ सरप्राइज देना, कुछ स्पेशल करना, उस गिफ्ट को ऐसे रैप करना जैसे सामने वाला देख के, रैपर को देख के खुश हो जाए। कहते हैं ना, कवर को इतना अच्छा बनाना। सो हर एक छोटे मोमेंट को बड़ा बनाना, हर एक छोटे मोमेंट को स्पेशल बनाना, दैट इज व्हाट इट इज। एंड ऑल्सो आई टेल यू, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के सपनों को भी पूरा करने के लिए। डेफिनेटली, मतलब आप दोनों का करियर, आप दोनों का फाइनेंसेस, आप दोनों के ड्रीम्स, साथ तो आप रहना चाहते हैं, वो एक सपना है ही, लेकिन इंडिविजुअली जो हमारे सपने हैं, इंडिविजुअली शायद आपके पार्टनर बोलते मुझे यहाँ घूमने जाना है, मैं एक बार ये शहर देखना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ, यहाँ लाइफ में पहुँचना चाहती हूँ, और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बांध के रखने वाला प्यार नहीं है, गले के एक दूसरे में फंदा डाल के रखने वाला प्यार नहीं है। दिस इज जेन्युइन लव, जेन्युइन रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए होना। सो वेरी 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 ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर। और मैं खुद ही देख रही हूँ कि जब मैं इस ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं कितनी शांति से कर रही हूँ, तो फॉर्मली नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठहराव के साथ बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रू लव वाइब्स आ रही है। यहाँ पे मुझे कुछ भी हाइपर होने का मन नहीं कर रहा है। राइट, सो अब चलिए, यहाँ पे हमारे पास इनकी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं कि इनके लुक्स कैसे हो सकते हैं,
ये कंफर्मेशन हो सकती है अगर ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ओके, मैं एक बार इनको शफल कर लेती हूँ ऑफ कैमरा। ओके, angels, please tell me about pile number one's soulmate. ये कार्ड्स थोड़े चिपक गए हैं, ये हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो इनको थोड़ा जो है शफल करने में दिक्कत होती है, लेकिन वी विल नॉट गिव अप। ओके, सो लिब्रा, सन मून राइजिंग, ये इनका साइन हो सकता है। पावरफुल स्टेयर, इनकी आंखें बड़ी हो सकती है, या कहते हैं ना जब ये आपको देखते हैं या आप इनको देखते हो तो एक नोटिस, एक स्टेयर कि कोई हमें घूर रहा है, कोई हमें नोटिस कर रहा है, वैसी गहराई के साथ किसी को देखना। आपके सोलमेट को चश्मा लगा हो सकता है, चाहे टशन के लिए लगाते हो, स्टाइल के लिए लगाते हो, उनको चश्मा पहनने का शौक हो, या इनके आंख में पावर हो सकती है। फेमिनिन फीचर्स, हेयरी, इनके काफ़ी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। वो मैंने आपको जब लवर्स का कार्ड आया था तब भी आपको कहा था कि आपके सोलमेट के हेयर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो सकती है, सिर्फ सर के ही नहीं, मतलब पूरे शरीर में भी। बॉल्ड, तो अगर इनके हेयर है तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग बाल ज़्यादा राह रखना पसंद करते हो, गर्मी की वजह से हेरिडिटरी भी हो सकती है। ब्राउन हेयर, हेजल आइज, हेजल कलर के लेंसेज लगाना या लाइट ब्राउन आइज होना। फ्रेकल्स, आजकल अचानक से फ्रेकल्स की रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ गई है, बहुत लोग करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, जिम जाते होंगे, इनके मसल्स होंगे, वेट लिफ्टिंग करते होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इनकी बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, नाउ अब देखते हैं क्या अल्फाबेट्स है यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 soulmate. Okay, so I have O, E, Y, T, H, N, I, E, अरे E बहुत आ गया यहाँ पे। ए, टीना, अनीता, इनके स्टार्टिंग के लेटर्स भी हो सकते हैं। आर, डी एंड टी अगेन। ऑलराइट, सो आर, डी, टी, ओ, ई, वाई, टी, एच, एन, आई, ई, ए, ये नाम के इनिशियल्स, या अगर आपको इसमें नाम मिलता है वेरी गुड, अगर आपको इसमें अपना नाम मिलता है तो कंफर्मेशन की रीडिंग आपके लिए है, आपने सही पाइल चूज किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट सून, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड शुरुआत करते हैं आपकी सोलमेट रीडिंग से। आपने ये वाला कार्ड चूज किया था, गुड कर्मा टैरो से, ये वाला लवर्स कार्ड। अगर मैं इस कार्ड पे फोकस करती हूँ तो क्लियरली आप दोनों जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, मुझे नहीं पता 1 या 2 में कंफ्यूज थे, लेकिन आप दोनों अलग रिलीजन के हो सकते हो, आप दोनों का कंप्लेक्शन काफ़ी अलग हो सकता है, हेयर का कलर काफ़ी अलग हो सकता है एक दूसरे से, बट डेफिनेटली आई फील आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो सकता है आप में से कुछ लोग बड़े वाइल्ड स्पिरिट टाइप हो, जैसे कहते हैं ना दोनों लोगों को टैटू बनाने का शौक है, आप दोनों के बॉडी पार्ट्स पे टैटू है और ये चीज़ आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है दूसरे के बारे में। सो दैट इज़ ऑल्सो हाईली पॉसिबल। एंड बाल कलर करना, ऑरेंज, ब्लॉन्ड, सो ये कुछ सिमिलैरिटीज़, ये कुछ फीचर्स मुझे लगते हैं आप दोनों में। एक इंसान मुझे थोड़ा शांत लगता है, एक इंसान में थोड़ी फायर ज़्यादा लगती है, लेकिन आई बिलीव दैट इट्स वेरी कंफर्टिंग पिक्चर। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने पाइल नंबर 1 के उसमें बोला था कि उनके में काफ़ी ज़्यादा ना पैशन, फायर, इंटिमेसी नज़र आता है उनके कार्ड में। आपके कार्ड में इंटिमेसी से ज़्यादा कंफर्ट, एक दूसरे के साथ हक करना, अगर हक करते हैं एक दूसरे को तो कैसे, मतलब आप
एक पेट को अगर आप हग करते हैं, एक कंफर्ट की फीलिंग आती है, प्यार आता है, यू फील होल, यू फील कंप्लीट। ऑल्सो आई फील कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, आप दोनों एक दूसरे पे कन्फाइड करते हैं। मतलब हो सकता है ये पहला और आखिरी इंसान हो जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत केयर, बहुत कंपैशन मुझे इस कनेक्शन के बीच में नज़र आता है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो नाउ इन कार्ड को रखते हैं साइड पे एंड शुरुआत करते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड से, एंड देन ऑफ कोर्स फीचर्स और अल्फ़ाबेट्स हम सामने ही शफल करेंगे। सो कीप एन ओपन माइंड, न्यू लव, आई होप ये सीधा है कैमरा, deep in your heart you already know the answer, do what feels right, be aware of what you're projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflections. इसके ऊपर हम बात करेंगे definitely. और फिर यहाँ पे है कुछ angel answers which are saying wait, look for a sign, and टैरो में है यहाँ पे 4 of Pentacles, 5 of Cups and सॉरी अगेन कैमरा इशू। यस, तो कार्ड नंबर 5 मैं ये कंफर्म करना चाहती थी, दिस इज द हायरोफेंट। मैं अभी भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, अलग अलग डेक्स में अलग अलग नाम होते हैं मेजर आर्कानास के, बट यस दिस इज द हायरोफेंट कार्ड। ओके, नाउ स्टार्टिंग न्यू लव एंड कीप एन ओपन माइंड। आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आना चाहता है, या आपको आइडिया है कि आपका सोलमेट कौन है, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। ओके, आप क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो एक दोस्ती में, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो एक बॉन्ड में, और आप पंगा नहीं लेना चाहते, या ये भी हो सकता है कि आप जो है ये कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो है अभी इसमें कुछ पंगा नहीं लेना चाहता है। ओके, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि आपके हमारे एक पर्टिकुलर ना कहते हैं ना, वो सपनों में फिल्मों में दिखाते हैं ना, सपनों में कि मेरा सोलमेट ऐसा होगा, वो इतना गोरा होगा, वो इतना लंबा होगा, वो ये होगा। हमारी एक एक्सपेक्टेशन की लिस्ट होती है जो खराब नहीं होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। एक हमारी इमेजिनेशन में एक हमारा प्रिंस चार्मिंग होता है, एक हमारी प्रिंसेस होती है, एक जैसे भी एक तरीके का पर्सन हम एडमायर करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी ऐसा हो। आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सोलमेट शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग हो सकता है, और ये आपके आसपास हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी सोलमेट को लेके, आपकी इमेज कुछ और ही है, आपके दिमाग में कुछ और ही पिक्चर बनी हुई है, और आपका सोलमेट आपके आसपास है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेम वे अगर ये कोई नया लव है, क्योंकि न्यू लव का यहाँ पे कार्ड है, अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये भी आपका सोलमेट होगा, लेकिन आप या तो मानना नहीं चाहोगे कि आपका सोलमेट है, या आप क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं रख रहे थे, इसलिए जो है मुझे आप इतनी इजीली अपने सोलमेट को एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। सो इट कैन बी अ न्यू पर्सन, ये कोई नया इंसान भी हो सकता है, और ये कोई एग्जिस्टिंग इंसान भी हो सकता है जो अचानक से आपको कहते हैं ना वो वाइब्स दे रहा है, आपको कुछ डिफरेंट फील हो रहा है इनके साथ कि अचानक से यार हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब ये अजीब से इमोशंस के बीच में आ रहे हैं, या ये मुझे इतनी डिफरेंटली ट्रीट क्यों कर रहा है, कर रही है, या मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ उनके लिए। दैट इज बिकॉज देयर इज अ सोलमेट वाइब जो सरफेस पे आ रही है, लेकिन हम श्योर नहीं कि हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। आपको यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि अपना दिमाग खुला रखिए, और अपने सोलमेट को जैसे भी वो दिखती हैं, जैसे भी वो आपके साथ होते हैं, क्या प्रोफेशन से हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सोलमेट जानवर भी हो सकते हैं, तो हो सकता है आपका सोलमेट कोई आपका न्यू पेट भी हो, और आपको, एंड ये खाली स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है,
कि आपका सोलमेट आपका पेट हो सकता है। आप इंसान में सोलमेट की वेट कर रहे थे और आपके घर में एक नया पेट आ गया, यू नेवर नो, ये भी आपका सोलमेट हो सकता है। ओके, नाउ डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो लाइक आई एम सेइंग कि आपको पता है ये इंसान कौन है, ये सोलमेट कौन है, आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है, आपको साइंस मिल रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। कई बार हम बहुत लोगों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें हमें कुछ बैड हैबिट्स नजर आती हैं, या उनमें कुछ क्वालिटीज, यार इसमें गुस्सा बहुत है, राइट, इसमें चिड़चिड़ापन बहुत है, ये बहुत जल्दी सड़ जाती है, ये अपने आप में इस बंदे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। सो कहते जब आप में अच्छाई होती है तो आपको हमेशा सामने वाले में अच्छाई नजर आती है। आप काइंड हो ना तो आपको हर कोई काइंड ही लगेगा, राइट। कहते हैं ना कि आपकी खुद के जो इमोशंस, पर्सनालिटीज होती हैं, ये आपको सामने वाले में नजर आती है। उसी तरीके से जो आप में कमियां होती हैं ना, वो भी अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो भी हमें सामने वाले पे नजर आती हैं। आपको सामने वाले चिड़चिड़ा इसलिए लगता है क्योंकि हो सकता है कि आप में खुद चिड़चिड़ापन हो, आप खुद छोटी बातों पे गुस्सा होते हो, लेकिन आपको हमेशा ये लगेगा कि सामने वाला जो है ना उंगली करता है, सामने वाला पंगा लेता है। ये जो सामने वाला सोलमेट है ना हमारा, ये हमारे लिए हमारे आईने की तरह, शीशे की तरह है। तो शीशे में कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो शीशा आपकी ही रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अगर आप शीशे में देख के बोलते हो कि हाय ये तो सुंदर नहीं लग रहा है, ये मतलब शीशे में मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो शीशा आपको कुछ अलग नहीं दिखा रहा है। आप रियलिटी में उस वक्त शायद ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये नहीं कि आप जिम गए, आप बिल्कुल पतले हो और शीशा आपको मोटा दिखा रहा है, वो वाले शीशे भी आते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो आप हो आपको शीशा वही दिखा रहा है। आपका सोलमेट आपका आईना है। सो हो सकता है कि आपको अपने सोलमेट में कुछ ऐसी चीजें पसंद ना आ रही हो, कुछ ऐसी क्वालिटीज आपने नहीं सोची थी, एक्सपेक्ट करी थी, ये थोड़ा हटके है, इनमें कुछ ऐसी चीजें जिनसे शायद आपको थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, लेकिन वो क्वालिटीज आप में भी हो सकती है। तो आप में सिमिलैरिटीज भी बहुत है। यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड। दिमाग हमें अपना यहाँ पे खुला रखना है। वेट, लुक फॉर अ साइन। अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम की जरूरत है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू लव का भी कार्ड है। तो बहुत लोगों के लिए अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, वेट करिए। आप ये सारी बातें सुन के हो सकता है बोलेंगे कि यार ऐसा तो कोई है नहीं मेरी लाइफ में, ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है। वेट करिए, आपको साइन मिलेगा। या अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक साइन की वेट करिए। आपको शायद फील हो रहा है लेकिन आप श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके, सामने वाले की फीलिंग्स को लेके, अपने सोलमेट के रिएक्शंस को लेके। उस टाइम का वेट करिए जब वो आपको वो साइन दे। वो दिल तो पागल है में डायलॉग होता है ना, वो माधुरी दीक्षित एक साइन की वेट करती रहती है कि वो बताएगा ऊपर वाले की तरफ उंगली करके। आप भी वेट करिए, एक टाइम आएगा जब आपको वो साइन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि यस दिस पर्सन इज माई सोलमेट। हो सकता है अभी आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, अभी आप उसके लिए फील नहीं कर रहे हैं, अभी वो आपके लिए फील नहीं कर रहा है वैसा, पर वेट करिए, साइन आएगा, बिजली कड़केगी और आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टैरो कार्ड। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं पूरा सिनेरियो आपको बता रही हूँ ना, आप में से बहुत लोगों की शादी अपने सोलमेट से हो सकती है अरेंज मैरिज के फॉर्म में, ट्रेडिशनल मैरिज के फॉर्म में, समझ रहे हैं? क्योंकि आप शायद एक सर्टेन टाइप की हमारी एक इमेज होती है ना कि हम अपना पार्टनर ऐसा चाहते हैं, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ ऐसी हो, लेकिन जब आपको जो दिखाए जा रहे हैं या आपको जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप श्योर नहीं है। और ये सिचुएशन आगे जाके भी हो सकती है। अगर ये अभी नहीं हो रहा है तो आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, उसमें आप कमियां निकाल रहे हैं मना करने के लिए, लेकिन वो कमियां आप में भी है और आपको पता है कि ऐसी कमियां अगर दोनों में होंगी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं वेट करिए, साइन मिलेगा, ओपन माइंड रखिए। ओके, और अगर मन को कभी लगता है कि ये बात सही है, कि ये चीज सही है, ये इंसान सही है, तो आगे बढ़िए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई डू फील आपके सोलमेट आपको बहुत ही सिक्योर और स्टेबल फील कराएंगे, बहुत ज्यादा सिक्योर और स्टेबल फील कराने वाले, चैरिटी का काम करने वाले। और यहाँ पे शादी के मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। एंड समवेयर
अगर लव मैरिज भी है तो लाइक आई सेड किसी अनएक्सपेक्टेड लव से जो अभी तक नहीं हुआ है, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दोस्त से, या अरेंज मैरिज। क्योंकि हायरोफेंट मेरे लिए कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीजें, जब इंसान चीजें ट्रेडिशनली भी करता है स्पिरिचुअली भी करता है, देखिए वो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि ये खाली ट्रेडिशनल मैरिज होगी, आपका आपके सोलमेट से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ओके, ये एक गाइड की तरह है, ये एक टीचर की तरह है, ये वो इंसान है जिससे आप जब मर्जी सलाह ले सकते हो। इनके पास इतनी नॉलेज होगी, ये इंसान आपको आपके हर सुख दुख में साथ देगा और गाइड करेगा कि आप सही चीज क्या कर रहे हैं, आप गलत चीज क्या कर रहे हैं। और ये नहीं कि दुनिया के हिसाब से सही चीज क्या कर रहे हैं, गलत क्या चीज कर रहे हैं, आपको क्या सही लगता है आप वो करो। तो ये आपको वो हिम्मत देंगे। इनकी अप्रोच जो है काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। ये ट्रेडिशंस का भी रिस्पेक्ट करते हैं, पुरानी रीति रिवाज का भी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये नई मॉडर्न चीजों का भी, मॉडर्न बिलीव्स का, नई जनरेशन का भी रिस्पेक्ट करते हैं। अपने रिसोर्सेज, अपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा संभाल के रखने वाले, इनको पता है कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस बना के रखते हैं अपने इमोशंस में भी और अपने फाइनेंसेस में भी। ये मुझे कुछ आउट एंड आउट लाउड पर्सनालिटी नहीं लग रहे हैं। ज्ञानी, बैलेंस बना के रखने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। ये अच्छी लाइफ चाहते हैं, इनकी लाइफ में एक पर्पस है, और वो पर्पस ऐसे नहीं जो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे घर लेना है, मुझे बंगला गाड़ी ये सब, एक्टर बनना है। नहीं, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे एक स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, एक शांत, एक काम लाइफ चाहिए। अगर कोई चीज इनके लिए नहीं काम कर रही है तो ये सब मूव ऑन कर जाती है, ये उस पर बैठ के रोती नहीं है। मैंने कहा ना, अपने आप में सिक्योर इंसान है, और आपकी लाइफ बहुत मेजरली चेंज होगी इनके आने के बाद। जहां पे आपको रियलाइज होगा ना कि ये इंसान मेरे लिए है, ये मेरा सोलमेट है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मुझे लगता है कि आप अपने पास से, अपनी इनसिक्योरिटी से आगे बढ़ जाओगे। ये आपको ऐसा सहारा देंगे, या आपको ऐसी मोटिवेशन देंगे, या आपको ऐसी लाइट दिखाएंगे, आप अपने दुखों से बाहर आ जाओगे इनकी लाइफ देख के, इनके साथ की वजह से, इनकी गाइडेंस की वजह से, इनकी दोस्ती, इनके रिलेशनशिप की वजह से आपके साथ। एंड आई थिंक दीज विल बी द साइंस जहां पे फिर हमें कुछ मैटर नहीं करेगा किसने हमारा साथ दिया है, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम किसे पसंद आए हैं। ये सब उस टाइम पे आपको मैटर करेगा, और आपको पता चलेगा कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी सोलमेट है। ओके, सो अब चलिए देखते हैं कि इनके फीचर्स कैसे हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सारे फीचर्स एक ही इंसान में हो। फाइल नंबर 2, ये कार्ड्स थोड़े से आपस में चिपक जाते हैं, तो प्लीज अगर थोड़ी दिक्कत हो तो बेयर विद मी। फाइल नंबर 2, ओके। सो यहाँ पे भी जो है मैं रख लेती हूँ। ब्लैक हेयर, काले बाल, और इंडिया में तो काले बाल होना खैर बहुत आम बात है। ग्रीन आईज, हरी आंखें हैं, या हरे रंग की लेंसेज लगाना बहुत पसंद है। स्मॉल ईयर्स, कान छोटे हैं। हेयरी, इनकी बॉडी की हेयर ग्रोथ काफी अच्छी है, मेल हो या फीमेल, ये दोनों पे अप्लाई होता है। लॉन्ग हेयर, लड़की है तो चांसेस है कि हाँ लंबे बाल है, लंबे काले बाल है, लेकिन लड़के भी अब लंबे बाल रखते हैं। अगर सिख हैं, पंजाबी हैं, सरदार हैं तो यस प्रॉबेबली। हेजल आइज, हेजल के लेंसेज या लाइट ब्राउन आंखें हैं इनकी। मेकअप करने का शौक है, तो फीमेल है तो अगर इनको मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और मेल भी, आजकल तो लड़के भी मेकअप लगाते हैं। और हमें इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं रखना चाहिए, ये हट की चीज है। तो ये भी हो सकता है कि ये मेकअप करने वाले इंसान हो और आपको ये थोड़े हटके लगते हो। रेड जिंजर है, लाल बाल, लाल कलर करना,
पेटीट, पेटीट इज जो साइज में छोटे होते हैं, लाइक स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के लोग, हाइट में भी छोटे, और इनका ओवरऑल जो फिजिक या फिगर है वो काफी छोटा होता है, टाइनी होता है। यंगर देन यू, आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में। कैंसेरियन, ऑलिव स्किन, इंडियन स्किन ऑलिव स्किन होती है कुछ ऐसी, दिस इज ऑलिव स्किन। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना पेपर काट सकते हो उनकी जॉ लाइन से। एंड बोल्ड, गर्मी है भाई, बाल नहीं रखते हैं, हेरिडिटरी है, बाल नहीं रखना चाहते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं, तो तेरा चांसेस उनके ऐसे फीचर्स हो सकते हैं। अब चलिए कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। So for pile number 2, tell me initials of this soulmate. Okay. ये ई बहुत आता है, पाइल नंबर 1 के में ई बहुत आता है। I R D S S A Y L T O E, पहले में भी 3 ही आए थे, Y J, तो जय हो सकते हैं, और जो भी नाम आप यहाँ पे बना सकते हैं। इनिशियल जैसे मैं कहा, नाम भी हो सकता है, इनिशियल्स भी हो सकते हैं, तो वो भी अपने आप में कंफर्मेशन है। और राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे गला खराब के लिए आई एम सॉरी, मेरा गला हमेशा ही खराब रहता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर स्वर्ण ऑफ कैंडल्स प्लीज चेक आउट अमेजॉन लिंक। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो पाइल नंबर 3 आपने चूज किया था ये वाला लवर्स कार्ड। ओके, अगर मैं इस कार्ड के ऊपर फोकस करूं तो ये एक अकेला लवर्स कार्ड है जिसमें 3 लोग हैं। नॉर्मली आपने लवर्स कार्ड में 2 लोग देखे होंगे, एक मेल फीमेल, फीमेल फीमेल। यहाँ पे कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आ रही है इंस्टेंटली, या तो आपकी लाइफ में 2 लोग हैं जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी सोल फैमिली हो सकती है, जैसे मैंने बताया 10 लोगों की, 20 की, आपके एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेट्स, कोई भी सोलमेट हो सकता है, आपके लवर्स ऑफ कोर्स। नाउ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2 लोगों के बीच में हमें डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही है, या हमें कंफ्यूजन हो रही है कि कौन हमारा सोलमेट है, कौन नहीं है। यहाँ 2 लोगों से अटैचमेंट हो सकती है, और अभी हमें फिगर आउट करना है। एक हम चाहते हैं कि हमारा सोलमेट हो, दूसरा चाहता है कि हम उसके सोलमेट हो। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है आप अपना माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप 2 लोगों की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड हैं, और अभी डिसीजन हमें बनाना है कि कौन है। ये किस फैक्टर्स पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सोलमेट है, ये आप जानते हैं। ये लुक्स के फैक्टर है, आप किसी से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं तो आपको लगता है ये सोलमेट है, वैसे भी हो सकता है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, आप देखेंगे कि इनके बाल काले हैं और इनके सफ़ेद हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में ये एक ही इंसान है, या आपके सोलमेट है ना, इनको आपको इनमें अपनी ग्रैंड मदर, नानी, मदर, उनकी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, राइट? आप इनमें उनकी क्वालिटीज़ देखना चाहते हो और आपको वो नज़र आती हैं। सो ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी मदर आपके लिए कोई लड़की ढूंढ रही है, किसी से आपको मिला रही हैं, और वो आपकी सोलमेट है। ठीक है, आपकी सोलमेट क्लियरली एक मदर की तरह आपका ख्याल रखते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और इन्हीं के साथ आप एंजॉय भी कर सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, और कोई भी बातें भी शेयर कर सकते हैं, सीक्रेट नहीं रखते इनसे। सो देयर आर वेरी क्लियर एस्पेक्ट्स यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि इनके साथ अगर आप देखोगे, यहाँ पे गर्मी भी है, और इन्हीं के साथ यहाँ पे
सर्दी भी है, तो सारे मौसम इनके साथ एंजॉय करना, लाइफ का हर फेज़ इनके साथ एंजॉय करना, इन्हीं के साथ फील करना कि ये मेरी मदर भी हैं और ये मेरी पार्टनर भी हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप किसी पे आप विश्वास करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक स्नेक है जो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आपका आंसर क्लियर है। ये मे बी का कार्ड है एक तरीके से, क्या ये है या क्या ये नहीं है, और हमें हिंट्स मिल रही हैं लेकिन हम अभी श्योर नहीं हैं। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो। टैरो भी मैंने यहाँ पे कुछ लिया ही हुआ है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, हाउ स्वीट। और ये मेरी दवाइयाँ रखी है मैं साइड पे। सो यू आर एब्सोल्युटली लवेबल एंड यू डिजर्व लव, येस यू डू। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो जैसे मैंने कहा ना कि अभी हम श्योर नहीं किसी को लेके, कोई हमें इशारे तो दे रहा है लेकिन हमें समझ भी नहीं आ रहा कि इसकी हिंट्स के पीछे राज क्या है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will be revealed soon. कोई हम पास से भी किसी ने हमें हर्ट किया है, जो हमें लगता था हमारा सोलमेट है। नो, परफेक्ट टाइमिंग, ओके। एंड टैरो में है यहाँ पे 6 of Pentacles. Okay, it is a soulmate card, clearly. The moon, the hermit. Okay, इन पे मैं आती हूँ। जो मैंने पहले बात बोली है ना यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके सोलमेट का आना लिखा हुआ है, या आपकी लाइफ में हो सकता है एंटर कर चुके हैं लेकिन आपका इनसे कनेक्शन नहीं बना है, या इसका श्योरिटी नहीं है कि ये कौन है। तो आपको अपने आसपास देखने की ज़रूरत है, और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी लाइफ में सोलमेट नहीं है तो वो आएंगे। आप जैसे कहीं ना कहीं परेशान है अपने पास्ट की वजह से, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने, कहते हैं ना, ये सांप की तरह हमें डसा है, हमें चीट किया है, हमारा दिल तोड़ा है, हमसे सीक्रेट्स रखे हैं, इसलिए हम विश्वास नहीं कर पाते किसी पे। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट कनेक्शन आपके सोलमेट थे, कार्ड्स कह रहे हैं नो, नहीं। आपके सोलमेट ने अभी आप आना है, या आपका सोलमेट एक सीक्रेट एडमायरर होगा। हो सकता है आप इनको पसंद करते हो, या ये कहीं ना कहीं आपको कोई नोटिस कर रहा है दूर से, आपको कोई ना कोई देख रहा है दूर से। और ये वो इंसान है जो शायद जितना करते हैं ना उतना बोल नहीं पा रहे हैं। ये वो है जो आपको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मन में तो 5 कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आपको। तो ये वो इंसान है जो दिखा नहीं रहा है, बहुत सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, और ये भी सामने आएंगे। बिकॉज द एंजल्स आर वर्किंग, इट इज वर्थ वेटिंग फॉर। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है, गिव अप कर चुके हैं अपने सोलमेट जर्नी पे, कि भाई कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं लौटेगा, नहीं मिलना है सोलमेट। बट आई एम टेलिंग यू, यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। तो इसलिए प्लीज वेट करिए, एक परफेक्ट टाइमिंग होगी। हर चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है, हर कनेक्शन की हर एक सही टाइम होता है जब कौन हमारी लाइफ में इंसान आएगा। एंट्री का, कहते हैं ना, एंट्री बनाने का एक टाइम होता है, आपका वो टाइम आना है। शायद पास्ट में आप लोगों के जितने कनेक्शन रहे, आपको लगा कि ये है मेरा सोलमेट, ये है, वो भी रहे होंगे, लेकिन ये कोई सब्सटैंशियल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या आपके सोलमेट, अगर मैं और मैसेज देखना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सोलमेट से मिले हैं, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने आपका दिल तोड़ा है किसी और के लिए। लेकिन सोलमेट ही रहेगा। ये वो इंसान था जिसको आप बहुत सीक्रेटली एडमायर करते थे, जो आपको पसंद थे, लेकिन वो आपके हो नहीं सके। और आपको यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप वेट करो, आपका टाइम आएगा, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा। इट इज वर्थ वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे इसी तरह कार्ड्स कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में दिल टूटे हैं, हमारे रिश्ते टूटे हैं, हमारे साथ बुरा हुआ है, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आ सके। अगर आप एक गलत इंसान को डेट कर रहे हैं जिसके साथ आपकी लॉन्ग लाइफ, आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ही नहीं, सीधी सी बात है, यूनिवर्स कुछ ऐसी कंस्पिरेसी करेगा, ऐसा कुछ प्लान करेगा कि आपका ब्रेकअप हो, या आप बुरे बनोगे या वो बुरा बनेगा। क्यों?
क्योंकि जो आपका सोलमेट है, जो आपका कनेक्शन है, उसके आने के लिए जगह बनानी है। अब ऐसे तो नहीं है कि एक दिन भगवान से कॉल आएगा कि भाई मैं आज तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी लाइफ में एंटर करा रहा हूँ, तो ये जो अभी तक है ना तुम्हारे साथ, इसको टाटा बाय बाय कर दो, और आप बहुत इजीली कर भी दोगे, नहीं कर पाओगे ना, अटैचमेंट है। लेकिन उस इंसान की परफेक्ट टाइमिंग है आपके सामने आने की, उसके साथ वो रिश्ता बनने की। या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको हमेशा सीक्रेटली प्यार करता था, अभी तक आप उसको दोस्त की तरह रखते थे, या आपको प्रोटेक्ट करता था, दूर से निहारता था, अपनी फीलिंग्स मन में रखता था या रखती थी। और अब आप देखोगे कि आपके साथ जो हुआ है ये उस टाइम पे आपका साथ देगा, और आपको फिर पता चलेगा कि शुक्र है भाई, मैं जिसके साथ होना चाहता था या होना चाहती थी मैं उसके साथ नहीं हूं, मेरा सोलमेट मुझे मिल गया है। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग किसी टर्मोइल से, किसी परेशानी से गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास द मून का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। मून का कार्ड आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि यही है मेरे लिए। मून का कार्ड डर का कार्ड भी होता है, हैलुसिनेशंस का कार्ड होता है, हम चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं, हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा, ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, एक डर बैठ जाता है मन में, एक डर बैठ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप, जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, ये आपकी लाइफ से आपके सारे डर हटा देगा, सारे डर हटा देगा। आप लाइफ को बेटर समझ पाओगे, सिचुएशंस को बेटर समझ पाओगे, क्योंकि अभी तक आपके जो डर बैठ गए हैं ना, ये आपको चीजें देखने नहीं दे रही है ठीक से। सो दिस मून पर्सन, और मून इमोशंस का भी कार्ड होता है, तो मुझे लगता है आपके इमोशंस बिल्कुल पीक पे जाएंगे आपके सोलमेट से मिलने के बाद। एंड अपने पता चल जाता है सोलमेट के साथ, मतलब कुछ ना कुछ ये हमारा दिल बोलेगा, बताएगा हमको कि इस इंसान के साथ कुछ है। चाहे ये इंसान हमारे साथ बचपन से होता है हमारा दोस्त बन के, लेकिन जब उसके साथ वो परफेक्ट टाइमिंग आती है ना, जब उसका रोल की अब इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली, एक फिल्म में उसकी इम्पोर्टेंस, अब वो हीरो या हीरोइन बनने वाले हैं, तब अचानक से आपका दिल बोलेगा कि इसको मैंने अभी तक नोटिस क्यों नहीं किया, इस चीज पे मैंने ध्यान क्यों नहीं किया, ये सब हो रहा था। राइट, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपने जो भी अच्छाई की है अपने एक्स पार्टनर्स के साथ, अपने एक्स सोलमेट्स के साथ, उसका आपको प्राइज मिलेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम अच्छाई करते हैं, आई एम सॉरी, एक ही रिलेशनशिप में हम सब कुछ देते हैं, हमारे तेल निकल जाता है, हमें लोग यूज करके चले जाते हैं, हमारे इमोशंस बह जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, कुछ वेस्ट नहीं जाता है। आपने यूनिवर्स में जो भी दिया है, आपको वो यूनिवर्स वापस देगा। भगवान को मानती है तो ये मान के चलिए कि आपने जितना प्रसाद चढ़ाया है भगवान को, भगवान इन रिटर्न आपको उतनी खुशियां देगा। जितना आपने मन से मांगा है, जरूर, जितना आपने लोगों का भला किया है, उतना आपको भला मिलेगा। शायद उसी इंसान से ना मिले, लेकिन कहीं और से जरूर आएगा। आपको अपने ही अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपका सोलमेट कोई पुराना इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के है और आप रियलाइज करेंगे, वरना ये कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन हो सकता है जो एक सरप्राइज की तरह आपकी लाइफ में आएगा। ये एक सरप्राइज हो सकता है आपके लिए, आपने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इंसान होगा, लेकिन इसके आने के बाद आपके, जैसे कहते हैं ना, आंखों से पर्दे हट जाएंगे, आपको चीजें बिल्कुल साफ दिखने लग जाएंगी, बिल्कुल साफ। हर्मिट कार्ड है, ये आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे। आपको अगर इनसे कोई सलाह लेनी है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे आपको ना अंदर से ये इंसान आपको सोचने पे मजबूर कर देगा अंदर से। मेरी आवाज कितनी अजीब हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअली आप अपने सोलमेट के साथ ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। ऑल्सो मुझे लगता है जब ये आपकी लाइफ में होंगे ना, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद होगा इनके साथ। अचानक से नहीं होता, जैसे किसी की लाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ जाते हैं, फिर वो अपने दोस्तों को साइड पे कर देते हैं, फिर वो अकेले उनके साथ घूमते हैं। वो कहते हैं ना, इसकी लाइफ में लड़की आ गई तो भैया ये तो दोस्तों को भूल गया। आपका कनेक्शन वैसे ही होगा। आपके सोलमेट के साथ आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है, और इनको भी आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है। सोसाइटी से, लोगों से बिल्कुल कटे कटे रहोगे। अगर बैठना है, उठना है, बैठना है, खाना पीना है, इन्हीं के साथ करना है।
सो दोज काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग हियर आपके सोलमेट से। अब चलिए देखते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस, कुछ अगर इनके खास ट्रेट्स हैं। एंड पहले ही बता दूं कि ये कार्ड्स थोड़े चिपके हुए हैं, मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो अगर शफलिंग में फॉर ग्रुप 3 प्लीज गिव मी फीचर्स ऑफ देयर सोलमेट। ओके, आई थिंक हमारे पास काफ़ी है यहाँ पे। शेव्ड हेड, तो आजकल स्टाइल के लिए कुछ लोग स्टाइल के लिए शेव कर लेते हैं अपने बाल, आजकल देखा होगा आपने लड़के लड़कियाँ, तो हो सकता है इनको वो टशन इनमें भी हो, वाइल्ड स्पिरिट हो सकते हैं। राउंड फीचर्स, चेहरा गोल होना, आंखें गोल होना, आंखें गोल ही होती है मतलब, लेकिन बड़ी गोल होना। प्रोमिनेंट फीचर्स, इनकी शक्ल पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन पे नज़र जाती है, जैसे कहते हैं ना नाक शार्प है, होठ ऐसे हैं, प्रोमिनेंट शार्प फीचर्स होना। पाइसीज, इनका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है पाइसीज। बिग ईयर्स, कान बड़े होना। मेकअप का शौक, चाहे मेल हो या फीमेल, अब तो जेंट्स भी मेकअप करते ही हैं या मेकअप इंडस्ट्री में काम करते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। पेटीट, एक्सेल, एक्स्ट्रा स्मॉल, एसएक्स या स्मॉल साइज, हाइट में भी छोटे होना और कभी साइज में भी छोटा होना। और ज़रूरी नहीं है कि सारे फीचर्स आपके एक ही पार्टनर में, एक ही इंसान में हो, इनमें से कुछ रिलेट कर सकते हैं। इनके डिम्पल्स हो सकते हैं, और मेरी तरह एक डिम्पल भी हो सकता है, मेरे एक ही गाल में डिम्पल है बस। बिग लिप्स, होठ बड़े हो सकते हैं। लॉन्ग आई लैशेज, पलकें लंबी हो सकती हैं। शार्प फीचर्स, 2 बारी फीचर्स के ऊपर आया है, सो शार्प आंखें, नाक शार्प होना, जॉ लाइन शार्प होना। एरीज, ये इनका सन साइन मून साइन हो सकता है। स्कॉर्पियो, पाइल नंबर 3 सबसे ज़्यादा जो साइंस है ना वो आपके उसमें आए हैं, बाकियों में एक एक ही आए थे। तो एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन मून राइजिंग। मोल या ब्यूटी मार्क, चेहरे पे कोई तिल होना जो दिखता है, जो इनके चेहरे की पहचान है, या कोई ब्यूटी मार्क होना। ओके, एंड चलिए अब देखते हैं अल्फाबेट्स, इनिशियल्स जो हो सकते हैं आपके सोलमेट के। तो प्रोफाइल नंबर 3, भाई ये ई पता नहीं क्यों हर ग्रुप में इतना आता है। ई एन ओ एम एल आई एल क्यू पी एन। ये ब्लैंक है तो आपसे कोई भी अल्फाबेट समझ सकते हैं। ई, 3 ई, हर ग्रुप में 3 ई आए हैं, हर ग्रुप में। एल, उसमें 3 एल भी आए हैं। सो अगर आप देखो, मैं मून की बात कर रही थी, आपके लिए यहाँ पे मून भी आया है। सो ये है कुछ इनिशियल्स आपके या उनके हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे नाम बनता है या नहीं, लेकिन ये है फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग आपके सोलमेट के ऊपर। अगर आपने इसे एंजॉय किया है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर स्वर्णव कैंडल्स प्लीज़ फाइंड अस ऑन Amazon। ओके, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय।